A sand dropper drops sand of mass mt on a conveyor belt at a rate proportional to the square root of speed v of the belt, that is dm by dt is directly proportional to under root v। बोला है कि एक कन्वेयर बेल्ट है जिस पर जो मास ड्रॉप हो रहा है उसका रेट जो है, रेट मतलब डी एम बाई डी टी, मास पर सेकेंड जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, जहाँ पर वी इज़ द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। इफ पी इज़ द power delivered to run the belt at a constant speed, then which of the following is relationship is true। तो पूछ रहा है कि अगर P is पावर, पावर चाहिए, कौन सा पावर, तो रन द बेल्ट, बेल्ट को रन करने के लिए कांस्टेंट स्पीड से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन सही है। देखो कन्वेयर बेल्ट, मान लो कि कुछ इस तरह से कन्वेयर बेल्ट है, तो जब इस पर सैंड ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, जब सैंड को ड्रॉप किया जा रहा है तो इसकी जस्ट बिफोर हिटिंग द बेल्ट, ये तुम्हारा बेल्ट है, बेल्ट को हिट करने के जस्ट पहले जो है इसकी वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो है, u इक्वल्स टू ज़ीरो। और आफ्टर सम टाइम जब इस पे कन्वेयर बेल्ट पर सैंड आ जाता है तो इट स्टार्ट्स टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द, है ना, थोड़ा देर के बाद जब ये देखोगे, जब ये इस पर मूव करे, है ना, ये इसके साथ मूव करने लगेगा सैंड विथ वेलोसिटी v। अगर बेल्ट की वेलोसिटी v है तो थोड़ा देर के बाद जो सैंड होगा, यही सैंड v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। तुम ही सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको रेस्ट में था, उसको अगर स्पीड दिया जाता है, स्पीड के लिए यू नीड अ फोर्स, और वही फोर्स, इसका मतलब कौन लगाएगा इस पर, तो एक्चुअली कन्वेयर बेल्ट इस सैंड पर फोर्स लगाता है, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी वेलोसिटी को जीरो से अपनी वेलोसिटी में लाने के लिए। तो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है वी डी एम बाय डी टी, इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो ये थ्रस्ट फोर्स जैसे रॉकेट प्रोपल्सन में लगता है, रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है, मास निकलता है, तो जब मास निकलता है तो भी फोर्स लगता है, और यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के केस में मास ऐड हो रहा है, तो ऐड होने में भी फोर्स लगता है। तो जो फॉर्मूला होता है वी डी एम बाय डी टी होता है। तो देखो यहाँ पर डी एम बाई डी टी जो है ना तुमको दिया है, मतलब ये फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और डी एम बाई डी टी के ऊपर डिपेंड करे। तो यहाँ डी एम बाई डी टी को तुम लिख सकते हो के अंडर रूट वी, वेलोसिटी जीरो होगा तो फोर्स भी ज़ीरो होगा, ठीक है, अगर बेल्ट मूव नहीं कर रहा होगा उस पर रखोगे तो फिर ज़ीरो फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं, तो उसको उस सैंड को अपने साथ पुल करने में उसको फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर v इंटू डी एम बाई डी टी को रख दो के अंडर रूट वी, ये हो जाएगा k इंटू वी की पावर 3/2। अब पावर जो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स k इंटू वी की पावर 3/2 है, इसमें v से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा k टाइम्स v की पावर 5/2। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना, इसमें p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5/2 है, इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, ये हो जाएगा p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।